बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूंगा। डिक्टेशन में आने वाले एडवांस फ्रेजेस देखें। आर्थिक तरक्की, डाउनवर्ड रा बनाएं, थ निकल जाएगा। आर्थिक तरक्की, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई यहाँ लगा दीजिए। इस बात से कोई इनकार या नहीं कर सकता। निजी क्षेत्र, निजी और इसी में एसटीआर लूप लगा दें। निजी क्षेत्र, परिवर्तन कर लेना चाहिए। लाइन को काट के परिवर्तन कर लेना चाहिए। परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन करना चाहिए। भावी स्वरूप, भावी और स्वरूप का सब चिन्ह लगा दें। भावी स्वरूप, विचार करना होगा। विचार का शब्द चिन्ह है, करना होगा घेरा कर दें। हो रही है, लाइन को टच करके हो रही है। गहराई से विचार करना होगा। गहराई से विचार करना और होगा का सब चिन्ह लगा दें। ढिलमिल नीति, ढिलमिल और ना से काट दें नीति। गरीब जनता, गरीब और जना को आधा कर दें गरीब जनता। ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान और ये में रखना चाहिए। सार्वजनिक साधन, सार्वजनिक साधन। सार्वजनिक उद्योग, ध से काटे। सार्वजनिक उद्योग, काटना है, ध्यान रखना। सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र, एसटीआर रूप लगा दें। कल कारखाने, कल करके कारखाने। हो रहा है, हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए, ये हजारों करोड़ रुपए। खर्च किए गए हैं, खर्च किए गए हैं। इस प्रश्न पर, इस प्रश्न पर न को डबल कर दें। गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। गंभीर का सब चिन्ह है, गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। समाजवादी समाज की स्थापना, ये समाजवादी समाज की स्थापना। बहुत बढ़िया आउटलाइन है, बहुत स्पीड की आउटलाइन है। परेशानी होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए। सरकारी कारखाने, सरकार को डबल करें और कारखाने। कृषि व सिंचाई, कृषि व सिंचाई। पूंजी निवेश, न के डायरेक्शन में सर्कल सा लगा दें। पूंजी निवेश। विशेष लाभ, विशेष लाभ। विकास योजनाएं, विकास योजनाएं। लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। पंचवर्षीय योजना। बल दिया गया है, बल दिया गया है। प्रश्न यह है कि, प्रश्न यह है कि। कठोर कदम, क को डबल करें कठोर और म बना दें कठोर कदम। राजनीतिक हालात, राजनीतिक और ल को आधा कर दें राजनीतिक हालात। सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ और प से काटें। प्रारंभिक काल में, मह बढ़ार करें प्रारंभिक काल में। सने सने, सने सने। तो बच्चों, ये आउटलाइन देखिए आपने, एडवांस आउटलाइन। अब इसमें जो डिक्टेशन रहा वो देखें आप। डिक्टेशन को आप लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस, स्टार्ट। देश की आर्थिक तरक्की हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए सरकारी नीतियां व्यावहारिक हों, स्पष्ट हों और सुदृढ़ हों। यह ज़्यादा जरूरी है। यदि सरकार यह मानती है कि निजी क्षेत्र ज़्यादा उपयोगी व कारगर हैं,
तो उसे अपनी नीति में उसी रूप में परिवर्तन कर लेना चाहिए। लेकिन यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल देना चाहती है तो उसे अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। समाजवाद का मुखौटा ओढ़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की नीयत से देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वास्तव में अर्थव्यवस्था के भावी स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना होगा। जिन कारणों से सार्वजनिक उद्योगों में धन की बर्बादी हो रही है उन पर गहराई से विचार करना होगा। यदि उन कमियों को दूर करने की क्षमता सरकार में नहीं है तो सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करके ये सब निजी क्षेत्र को सौंपने होंगे। सरकार की ढिलमिल नीति के कारण गरीब जनता की कमी में से करों के रूप में वसूल किए गए धन की बर्बादी को जनता कब तक बर्दाश्त करती रहेगी? यह प्रश्न भी प्रधानमंत्री के ध्यान में रहना चाहिए। सार्वजनिक साधनों का दुरुपयोग केवल कल कारखानों में ही हो रहा है ऐसी बात नहीं है। सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने पर हजारों करोड़ रुपए पिछले 40 वर्षों में खर्च किए गए हैं। इन योजनाओं से भावी विकास के लिए कितने साधन सरकार को मिले हैं इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सिंचाई साधनों में वृद्धि का लाभ किसानों के किस वर्ग को मिला है यह प्रश्न भी विचारणीय है। यदि वास्तव में सरकार समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है तो उसे धनी किसानों के साधन एकत्र करने में क्यों परेशानी होनी चाहिए? केवल सरकारी कारखानों में ही धन की बर्बादी हो रही हो ऐसी बात नहीं। कृषि व सिंचाई के क्षेत्र में भी जितना पूंजी निवेश हुआ है उसका अर्थव्यवस्था को विशेष लाभ हुआ। यह तो मानना ही होगा कि किसानों के एक वर्ग की विकास योजनाओं का जबरदस्त लाभ हुआ है। बिजली के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष बल दिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या बिजली के क्षेत्र में जितना पूंजी निवेश हुआ है उसका लाभ आम उपभोक्ताओं को मिला है? उद्योगों और कृषि फार्मों से बिजली की जो दरें वसूल की जाती हैं क्या वे लागत मूल्य के अनुरूप है? आखिर देश के विकास के लिए पूंजी निवेश तो सभी वर्गों की जिम्मेदारी है। जिन लोगों को ज़्यादा लाभ हुआ है उन्हें ज़्यादा योगदान देना चाहिए यह भी जरूरी है। लेकिन सरकार अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए कोई कठोर कदम उठाने को ही तैयार नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश के राजनीतिक हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकारें बुनियादी गलतियां करने के बावजूद सत्ता में बनी रहती हैं। विपक्ष कमज़ोर है और जनता निराश हो चुकी है। सत्तारूढ़ पार्टी पर निहित स्वार्थ हावी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता के प्रारंभिक काल में समाजवाद व सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर अवश्य दिया था लेकिन सने सने उन्होंने इनकी चर्चा कम कर दी। धन्यवाद।